अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट है जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होता है? अ ब्रैकेट इन विच सेंट्रल मेटल एटम is attached to neutral और एनायनिक मॉलिक्यूल। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या आता है? जिसमें जो लिगेंड्स हैं वो अटैच हुआ होता है किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। और जो लिगेंड्स है वो न्यूट्रल और एनायनिक मॉलिक्यूल होता है और वो अटैच हुआ होता है किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ विद डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ अटैच हुआ होता है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसी को ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट है जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और तीसरा होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसपे क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे Ag और Cn ट्वाइस और नेगेटिव चार्ज। और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिसपे क्या हो? प्लस चार्ज हो। जैसे कोबाल्ट NH3 और +3, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और नेक्स्ट है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स उस तरह का कॉम्प्लेक्स होता है जिसपे कोई भी चार्ज ना हो। जैसे निकल CO4, तो ये क्या है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इस पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल है जैसे FeCN6 और 4 नेगेटिव, तो इस पे क्या है? 4 नेगेटिव चार्ज है। तो जब नेगेटिव चार्ज होता है उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जैसे FeH2O6 और 2 पॉजिटिव। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होता है जिसपे क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा? जैसे FeCO5, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? दीज आर मेन मेटल। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ये क्या होते हैं? मेन मेटल होते हैं। एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड। तो किससे एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? लिगेंड से। और जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल और एनायनिक मॉलिक्यूल। और जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल और एनायनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं बिलोंग्स टू डी ब्लॉक और स्मॉल साइज के होते हैं और हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। और जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उनमें एब्सेंस होती है किसकी? वेकेंट डी ऑर्बिटल की। जैसे कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम, बेंडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक या एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम, Pb लेड और Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Hg मर्करी और Sn टिन। तो ये कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। बट क्या आता है? इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, अगर कॉम्प्लेक्स क्या हो? एनायनिक हो, तो जो इनका जो नाम है जैसे क्रोमियम है तो क्रोमियम का जो नाम है वो चेंज हो जाता है। क्रोमियम किस में चेंज
हो जाता है क्रोमेट में, और जो मैग्नीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मैग्नेटेट में कन्वर्ट होगा, और जो आयरन है वो किस में कन्वर्ट होता है, फेरेट में, और जो कोबाल्ट है वो किस में कन्वर्ट होता है, कोबाल्टेट में, और जो निकल है वो किस में कन्वर्ट होता है, निकलेट में, और जो कॉपर है वो किस में कन्वर्ट होगा, क्यूपरेट में, और जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट होगा, जिंकेट में, और जो एल्यूमिनियम है वो किस में कन्वर्ट होगा, एल्यूमिनेट में, और जो प्लेटिनियम है वो किस में कन्वर्ट होगा, प्लेटिनेट में, और जो लेड है वो किस में कन्वर्ट होगा, प्लम्बेट में, और जो सिल्वर है वो किस में कन्वर्ट होगा, अर्जेंटेट में, और जो गोल्ड है वो किस में कन्वर्ट होता है, ऑरेट में, और जो मरकरी है वो किस में कन्वर्ट होगा, मर्क्यूरेट में, और जो टिन है Sn वो किस में कन्वर्ट होता है, स्टेनेट में। और नेक्स्ट है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होता है, दीज आर द मॉलिक्यूल विच डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड्स क्या होता है, जो डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और वो किस चीज की फॉर्मेशन करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, एंड हेंस द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म। और फिर किस चीज की फॉर्मेशन होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। फिर इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो किस तरह का बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो ही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का।